तुमने मेरी सारी असाइनमेंट पूरी कर ली ना? और जो मैडम ने प्रोजेक्ट दिया था वो भी हो गया? सानवी इस वक्त विहान के साथ घर लौट रही थी। जी मैडम साहिबा, आपके सारे काम टाइम पर पूरे हो गए हैं, उसने सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर कहा। तो सानवी भी खुलकर हंस पड़ी। सच में यार, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम न होते तो पता नहीं मैं क्या करती। उसने प्यार भरी निगाहों से विहान को देखा। वो दिल से मानती थी कि वो उसके बिना अधूरी है। हर मोड़ पर उसे विहान चाहिए था, जो चुपचाप उसके लिए खड़ा रहे। विहान हल्का सा हंसा। और अगर मैं ना होता तो ये सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ते, और शायद वो तुम्हारे लिए अच्छा होता। जो इतनी आलसी हो गई हो ना तुम, सारा आलस उतर जाता। मैंने ही तुम्हारी आदत खराब कर दी है। हर बार काम करके देता हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ तुम्हारी जिंदगी से निकल जाऊं, ताकि तुम खुद पर डिपेंड रहना सीख सको। उसने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ और ही हलचल चल रही थी। सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, फालतू की बातें मत करो विहान। तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। विहान दो कदम आगे बढ़कर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अच्छा, एक कदम नहीं चल सकती तो पूरी जिंदगी मेरे बिना कैसे चलोगी? सानवी एक पल को चुप हुई, फिर जानबूझकर हल्के अंदाज में बोली, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ की क्या जरूरत है? अभी तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी तब मजबूरी में तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। मेरे पति को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि मैं किसी लड़के से दोस्ती रखूं, समझे? उसने उसके सीने पर हल्का सा धक्का दिया और आगे बढ़ गई। विहान वहीं खड़ा रह गया, दिल में उड़ती चुभन को दबाते हुए। वो कितनी बार कोशिश करता कि सानवी उसकी बातों के पीछे छुपी हुई भावनाओं को समझ ले। उसे एक छोटी सी उम्मीद थी कि, लेकिन वो हर बार उसकी बात को मजाक में उड़ा देती। दोस्ती से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी। विहान उसका बचपन का दोस्त था। स्कूल में साथ पढ़े, एक ही कॉलेज और अब एक ही यूनिवर्सिटी में। दोनों के घर भी आसपास थे, आना जाना लगा रहता था। विहान बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था, और सानवी भी उतनी ही लापरवाह। विहान हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा। बचपन में जब वो होमवर्क करके नहीं लाती तो अपना किया हुआ होमवर्क वो फाड़ देता और दोनों साथ में टीचर की डांट खा लेते। सानवी हैरान होकर पूछती, जब तुमने होमवर्क किया था तो फाड़ क्यों देते हो? तब वो हंसकर कहता, अच्छा नहीं लगता जब टीचर कहती हैं कि मैं होशियार हूँ और तुम्हारे साथ न बैठा करूँ। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, ताकि वो हमें अलग ना करें। सानवी उसे बस देखती रह जाती। धीरे धीरे ये आदत बन गई। सानवी पढ़ाई में और पीछे होती चली गई, क्योंकि उसे पता था कि उसका सहारा बिहान हमेशा उसके साथ है। धीरे धीरे बिहान ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली थी। बचपन से ही वो सानवी का होमवर्क करता आ रहा था, और स्कूल से कॉलेज, फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक वही सिलसिला चलता रहा। सानवी जैसे तैसे पासिंग मार्क्स ले आती थी और विहान हर बार टॉप करता। अब यूनिवर्सिटी में भी वही हाल था। उसके असाइनमेंट, उसके प्रोजेक्ट सब विहान ही बनाता था। बदले में सानवी कभी उसके लिए कुछ अच्छा सा बना कर ले आती, क्योंकि विहान को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद था। एक दिन विहान ने हिम्मत करके कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो कई दिनों से दिल में बात दबाए घूम रहा था। सानवी ने जल्दी जल्दी बैग समेटते हुए कहा, अभी नहीं विहान, प्लीज़ रात को कॉल करूंगी, तब आराम से बात करेंगे। इतना कहकर वो उठ गई। विहान का चेहरा उतर गया। आज कितनी हिम्मत करके आया था वो, और उसने टाल दिया। उसने बेचैनी से पूछा, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? आजकल टाइम भी तो नहीं देते। सानवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, लाइब्रेरी जा रही हूँ पढ़ने। विहान की भौहें चढ़ गईं। तुम्हें पढ़ाई का कब से इतना शौक हो गया? एग्जाम के टाइम भी तुम मुश्किल से पढ़ती हो। सानवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कैसे बातें करते हो? तुम ही तो कहते हो सीरियस हो जाओ। अब हो रही हूँ तो भी प्रॉब्लम है। वो मुस्कुराती हुई चली गई, और विहान उसे देखता रह गया। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। गेहुआ रंग पर हल्का सा गुलाबीपन, आंखों में नई सी चमक, होठों पर छिपी मुस्कान। कुछ तो था जो उसे छिपाया जा रहा था। विहान के दिल में शक सा उठा था। वो हमेशा सानवी से कहता था, कुछ भी हो जाए मुझसे मत छुपाना कुछ भी। लेकिन सानवी की आदत थी बातें छुपाने की। बाद में जब उसे पता चलता तो वो नाराज हो जाता
और सानवी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती, कहती अब कभी नहीं छुपाऊंगी, प्लीज़ मान जाओ ना। और विहान हर बार पिघल जाता, क्योंकि वो उसे उदास नहीं देख सकता था, उसकी हर गलती माफ़ कर देता। अब उसने तय कर लिया था कि पढ़ाई ख़त्म होने से पहले ही वो अपने दिल की आवाज़ साफ साफ कह देगा, और पढ़ाई ही उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा। अब उससे दूर रहना मुश्किल हो रहा था। वो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था, महसूस करना चाहता था। बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, उसे खुद भी नहीं पता चला। लेकिन अब उसके जज्बात उसे चैन से बैठने नहीं दे रहे थे। उसी हिम्मत के साथ वो आज बात करने आया था। कल ही तो उसने सानवी के लिए एक डायमंड रिंग खरीदी थी, क्योंकि अब विहान अपनी मोहब्बत दिल में दबाकर और नहीं रख सकता था। पहली क्लास से ही उसे सानवी पसंद थी, और अब तभी उसने मन ही मन ठान लिया था कि बड़ा होकर शादी करेगा तो उसी से करेगा। लेकिन इजहार करने से डरता था, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे हमेशा के लिए खो दे, और जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाए। वो वहीं खड़ा सानवी को जाते हुए देखता रहा। सानवी लाइब्रेरी की तरफ मुड़ी तो विहान को वहां खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा था। उसके कदम अपने आप उसके पीछे चल पड़े, लेकिन वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं गई, आगे बढ़ती चली गई, और थोड़ी देर में यूनिवर्सिटी का गेट पार कर लिया। विहान चौंक गया। उसने सोचा यहीं रुककर इंतजार कर ले, पर दिल नहीं माना, और वो पीछे पीछे चलता रहा। थोड़ी दूर एक पार्क था, जहां वो दोनों अक्सर साथ आया करते थे। क्लास जल्दी खत्म होती तो वहीं बैठकर बातें करते, कुछ खाते पीते और टाइम बिताते। आज सानवी अकेली उसी पार्क में जा रही थी। विहान बस यही देखने आया था कि मामला क्या है, लेकिन जो उसने आगे देखा, उसे लगा जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। दिल किया कि काश आंखों की रोशनी चली जाए और ये नज़ारा दिखाई ही ना दे। काश वो यहाँ आया ही ना होता। उसे हमेशा लगता था शायद शानवी भी उससे प्यार करती है। वो एक खूबसूरत सा भ्रम था जो आज टूट गया था। शानवी पार्क के बीच पर देवांश के साथ बैठी थी। देवांश ने उसका हाथ अपने हाथों में रखा था, और शानवी ने सिर उसके कंधे पर टिकाए रखा। ये सब क्या था? विहान के लिए यकीन करना मुश्किल था। तो क्या शानवी का बार बार उसके घर आना, देवांश के बारे में पूछना, उसकी बातें करना, सब इसी वजह से था? वो देवांश को पसंद करती थी। ये सच उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। उसका दिल जैसे डूब गया था, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से जेब से वो डायमंड रिंग निकाली जो बड़े प्यार से सानवी के लिए खरीदी थी। उसे लगा उसके सारे ख्वाब उसी पल टूट कर बिखर गए हैं, और उनकी किरचें किरचें आंखों में चुभ रही हूँ। पिछले 2 दिनों से देवांश भी घर पर बोल रहा था कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। माँ ने भी साफ कह दिया था, लड़की अच्छी फैमिली की होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। उधर पार्क में देवांश शानवी की आंखों में देखते हुए बोल रहा था, वो दिन दूर नहीं जब हम एक हो जाएंगे। सानवी खुशी से चमक उठी और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे नाम की मेहंदी लगाऊंगी। आई लव यू सो मच देवांश। अब ये दूरी सहन नहीं होती, जल्दी से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। वो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। देवांश ने उसका हाथ उठाकर उस पर हल्का सा किस किया और बोला, बस थोड़ा सा इंतजार, मैं खुद तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। और विहान को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। उधर सानवी ने झटके से अपना हाथ देवांश के हाथों से छुड़ा लिया। अभी कुछ पहले ही देवांश के होठों का स्पर्श उसके पूरे वजूद में सिहरन दौड़ा चुका था। उसके गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। देवांश उसकी ये शर्माती हुई शक्ल देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। जब तुम ऐसे शर्मा जाती हो ना, तो दिल करता है तुम्हें बाहों में भर लूं और बस तुम्हें ही देखता रहूं, तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा दिल में उतार लूं। देवांश थोड़ा ज्यादा ही बेबाक होता जा रहा था, और सानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्लीज देवांश बस करो, अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना, तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। सानवी ने बनावटी नाराजगी दिखा दी तो देवांश हंस पड़ा। अरे तुम्हारी यही अदा तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो थोड़ा और करीब खिसक आया तो सानवी फौरन बोली, प्लीज दूर हटो, ये पब्लिक प्लेस है। उसने उधर उधर देखकर खुद को थोड़ा दूर किया। ओहो मैडम, कितनी पाबंदियां हैं आपकी। देवांश ने मुंह बनाया। फिर सानवी ने जल्दी से पूछा, तुमने अपनी मम्मी को सब बता दिया ना?
हाँ बता दिया है, बड़ी मुश्किल से मानी है। वो चाहती हैं कि शादी हमारी ही सोसाइटी में हो, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है और अच्छे घर की है, तब जाकर मान गई। आज ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी। अब तुम भी अपने मम्मी पापा को मना लेना, क्योंकि मैं सच में अब और इंतजार नहीं कर सकता। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। यह कहते हुए वो थोड़ा करीब आया और उसने सानवी के गाल पर हल्का सा स्पर्श छोड़ दिया था। सानवी का दिल जैसे तेज रफ्तार से भागने लगा। उसने कांपती पलकों से देवांश को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त अलग ही चमक थी। वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसे पता था अगर वो और देर बैठी रही तो देवांश यूं ही छेड़ता रहेगा। देवांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर कब मिलोगी? सानवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जल्दी से शादी कर लो मुझसे। इस तरह छुप छुप कर मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे पास पूरे हक और इज्जत के साथ आना चाहती हूँ। उसने प्यार से अपना हाथ छुड़ाया तो देवांश के चेहरे पर पल भर को नाखुशी सी आ गई थी, जिसे सानवी ने तुरंत पढ़ लिया। सच मानो देवांश, शादी के बाद मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगी, बल्कि हर वक्त तुम्हारे पास ही रहना चाहूंगी। इतना कि तुम पर खुद परेशान हो जाओगे। शरारती अंदाज में ये कहकर वो बाहर की तरफ बढ़ गई और विहान, जो काफी देर से ये सब आंसू भरी आंखों से देख रहा था, चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया। आज उसका दिल सच में टूट गया था। उसके सारे सपने एक ही पल में बिखर कर चकनाचूर हो गए थे। जिस लड़की से विहान प्यार करता था, वही लड़की उसके अपने भाई देवांश से प्यार करती थी। वो कैसे सारी उम्र उसे अपने भाभी बनाकर देख पाएगा? यही सोचते सोचते वो थके कदमों से वापस लौट आया। उधर जब सानवी घर के अंदर आई तो उसे अचानक बिहान की याद आ गई। उसे तो उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसने सोचा, चलो फोन कर लेती हूँ, कहीं नाराज ही ना हो जाए। वैसे भी ये विहान ना जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेता है। ये सोचते हुए उसने पर्स से मोबाइल निकाला और कॉल मिला दी, लेकिन फोन बंद था। उसने रात को सोने से पहले भी कॉल की थी, तब भी फोन बंद था। ऐसा पहली बार हुआ था। विहान तो कभी फोन बंद ही नहीं करता था। यहाँ तक कि रात में भी फोन ऑन रखता था, साइलेंट तक नहीं करता, कि अगर सानवी को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो तुरंत बात कर सके। अब सानवी को सच में परेशानी होने लगी थी। उसे फिक्र भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसने सोचा सुबह मिलूंगी तो अच्छे से खबर लूंगी इसकी। उसे पता था जब तक मैं रात को उससे बात ना कर लूं, पूरा दिन क्या हुआ सब शेयर ना कर लूं, मुझे नींद नहीं आती। फिर भी फोन क्यों बंद करके बैठा है? सच में एक नंबर का गधा है ये विहान का बच्चा। अगर वो सामने होता ना तो सच में उसके बाल नोच लेती। लेकिन अभी उसने खुद को शांत किया और सोने की कोशिश की। सुबह यूनिवर्सिटी में जैसे ही वो मिला, सानवी गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कल तुम्हारे लिए कितना परेशान थी? इतनी कॉल की मैंने और तुम फोन कर बंद करके बैठे थे। विहान ने एक दर्द भरी नजर उस पर डाली। फिर उसकी नजर उस हाथ पर गई जिससे सानवी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। किसी और दिन होता तो यही छुअन उसे सुकून देता, लेकिन आज उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलती हुई आग उसके हाथ पर रख दी हो। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। कल ही तो उसने यही हाथ अपने भाई देवांश के हाथों में देखा था और उन्हीं हाथों पर देवांश ने अपने होठ रखे थे। वो मंजर याद आते ही उसके अंदर फिर से आग भड़क उठी थी। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और आगे से मुझसे यूं बेवजह चिपकने की कोशिश मत करना। अपने काम से काम रखो। इतना कहकर वो उसके पास से निकलने लगा, लेकिन शानवी ने मजबूती से उसका बाजू पकड़ लिया। वो सच में हिल गई थी। विहान ने उसे आज तक कभी इस तरह से बात नहीं की थी। उसका दिल तो दुख से भर गया था। आंखों के कोने भी भीगने लगे थे। उसने तो हमेशा विहान का वही प्यार भरा नर्म सा रूप ही देखा था। आज विहान का ये बदला हुआ रूप देखकर सानवी की आंखें खुद ब खुद भर आई थी। उसने दुखी होकर कहा, अब तुम अपने दोस्त के साथ ऐसे करोगे? तुमने मुझे कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। अगर सच में दोस्त मानते हो तो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने का इल्जाम नहीं लगाते। विहान के होठों पर कड़वी सी शिकायत आ गई थी। अगर तुम मुझे दोस्त समझती ना तो इतना बड़ा सच मुझसे छुपाती नहीं। मुझे लगता था हम सच्चे दोस्त हैं। तुम मेरे लिए घर आती हो, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ था। मैं तो बस एक बहाना था, असली वजह तो कोई और था।
तुम मेरी नाक के नीचे मेरे ही भाई देवांश से प्यार करती रही और मुझे खबर तक नहीं हुई। सच में मोहब्बत में मैं ही सबसे बड़ा मूर्ख निकला। तुम्हें तो बस मुझे इस्तेमाल करना था। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। सानवी को जैसे झटका लगा, उसने गहरी सांस ली। वो कई दिनों से हिम्मत जुटा रही थी कि खुद उसे बता दे, लेकिन कह नहीं पा रही थी, और आज सब अपने आप ही उसके सामने आ गया था। उसने धीरे से कहा, बिहान ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहती थी लेकिन देवांश ने मना किया था। वो कहता था जब तक हमारा रिश्ता पक्का ना हो जाए किसी को नहीं बताएंगे। विहान ने सख्ती से कहा, अभी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और वो वहां से चला गया। सानवी उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन विहान ज्यादा दिनों से दूर नहीं रह सका। एक हफ्ते बाद उसने खुद ही उसे कॉल की। उसे सानवी की आदत हो चुकी थी। किस्मत में उसका प्यार नहीं था, लेकिन दोस्ती तोड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वो सिर्फ दोस्त रहेगा, दिल के सारे जज्बात अंदर ही दबा देगा। अब सानवी उसकी भाभी बनने वाली थी, और उसे बस अपने भाई की होने वाली पत्नी की तरह ही इज्जत देनी होगी। खुद को समझाते हुए उसने फिर से करना शुरू कर दिया था। उधर सानवी और देवांश की मंगनी भी हो गई थी। दोनों बेहद खुश थे। उनके चेहरों की चमक बता रही थी कि मोहब्बत मिल जाने की खुशी क्या होती है। दोनों साथ में सच में परफेक्ट लगते थे। घर आसपास थे, इसलिए आना जाना लगा रहता था। सानवी अक्सर किसी न किसी बहाने देवांश के घर आ जाती। एक दिन वो खीर देने के बहाने आई तो घर पर कोई नहीं था। वो लौटने लगी, तभी उसकी नज़र विहान के खुले कमरे पर पड़ी। जाने क्यों उसके कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मंगनी के बाद उसने महसूस किया था कि विहान उससे दूर दूर रहने लगा है। पहले जैसे हंसी मजाक नहीं करता। ये बातें उसे अंदर ही अंदर चुभ जाती। वो कमरे में गई तो विहान वहां नहीं था। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक डायरी पर पड़ी। उसने यूं ही उठा ली। जैसे उसने पहला पन्ना पलटा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। लिखा था, मुझे पहली बार उससे तब प्यार हुआ जब वो स्कूल के पहले दिन आकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठी थी। जब वो स्कूल के पहले दिन आई थी ना, तब अपनी मम्मा को देखकर रो रही थी। रोते रोते उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें हल्की गुलाबी हो गई थी। और सच कहूं तो पहले ही नज़र में मैं उसकी आंखों में खो गया था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। बस दिल ने चुपके से भगवान से दुआ की थी कि लड़की हमेशा मेरे पास रहे। मैं बस उसे देखता ही रह गया था। रोते हुए भी वो मुझे इतनी प्यारी लगी थी कि नजरें ही नहीं हटा रही थी। धीरे धीरे मैं शानवी के करीब आता गया। हम अच्छे दोस्त बन गए, और पता ही नहीं चला कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ये सब किसी और ने नहीं लिखा था, खुद बेहान ने अपनी डायरी में लिखा था। आगे भी कई जगह उसने अपने प्यार का जिक्र किया था। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आहट आई तो सानवी घबरा गई। उसने जल्दी से डायरी वहीं रखी और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आई तो देखा देवांश अभी अभी फ्रेश होकर अपने बाल ठीक करता हुआ कमरे से निकल रहा था। उसे सामने देखकर वो थोड़ा सा चौंक गया। अभी कुछ देर पहले ही वो बाथरूम में निकला था, और जैसे ही बाहर आया तो सानवी को देखकर उसके होठों पर हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई थी। अरे तुम यहाँ अकेली, या कोई और भी आया है? उसने पीछे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सानवी ने कहा, नहीं मैं अकेली आई हूँ। मम्मी ने खीर बनाई थी, वही देने आई थी। देवांश ने टेबल पर रखे खीर के बाउल की तरफ देखकर और मुस्कुराकर बोला, अच्छा हुआ तुम आ गई हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, देखने का मन भी कर रहा था। वैसे घर पर अभी कोई नहीं है। ये सुनते ही सानवी थोड़ा सा असहज हो गई और बोली, ओ अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जब सब आ जाएंगे तो खीर के बारे में बता देना। वो वहां से निकलने लगी ही थी कि देवांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा लगी और घबरा गई। आज से पहले वो कभी उसके इतना करीब नहीं आई थी। देवांश प्लीज दूर रहो, उसने कांपती आवाज में कहा। देवांश हल्के से हंसकर बोला, अभी तो पास आया हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो। उसने उसकी कमर पर हाथ कस दिए और उसके करीब झुक गया। उसके खुले रेशमी बालों की खुशबू को महसूस करते हुए वो जैसे उस पल में खो सा गया था। सानवी उसके सीने से लगी खड़ी थी। दोनों के दिल तेज तेज धड़क रहे थे। फर्क बस इतना था कि सानवी का दिल घबराहट से धड़क रहा था और देवांश का दिल उसे और करीब पाने की चाह में।
अगले ही पल उसे उसकी सांसें अपने गर्दन पर महसूस हुई तो वो झट से पीछे हट गई। उसकी धड़कनें जैसे कानों में गूंज रही थीं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखो देवांश, ये सब ठीक नहीं है। शादी से पहले हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन देवांश जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो भावुक होकर बोला, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सानवी, 1 महीने बाद तो शादी हो ही जाएगी, लेकिन मैं इस बेचैनी का क्या करूं? तुम्हें देखते ही दिल और ज्यादा तुम्हारे पास आने को करता है। उसने फिर से उसे अपने करीब करने की कोशिश की और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो ना, घर में कोई नहीं है। हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं। ये पल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और मैं चाहता हूँ कि इन्हें जिंदगी भर याद रखूं। इतना कहकर देवांश ने अपने गर्म होठ सानवी के कंधे पर रख दिए और सानवी बुरी तरह से कांप गई। उसने भी देवांश के साथ ढेर सारे सपने देखे थे। उसके साथ खूबसूरत लम्हों की कल्पना की ही उसका चेहरा लाल हो जाता था। लेकिन शादी से पहले इतना आगे बढ़ जाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही देवांश उसके होठों के करीब आया, सानवी ने झटके से अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और धीमे से बोली, मैंने सुना है कि शादी से पहले अगर सब कुछ हो जाए तो प्यार कम हो जाता है। देवांश हंस पड़ा। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार कम करूंगा? उसने उसके चेहरे को थाम कर कहा तो सानवी ने ना में सिर हिला दिया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। ये कहकर उसने फिर से उसकी कमर पकड़ ली और अचानक उसे बाहों में उठाकर कमरे में ले आया था। दरवाजा पैरों से बंद किया और उसे बेड पर लिटाकर उसके चेहरे को प्यार से छूने लगा था। जब उसके होठ सानवी के होठों को छूने लगे तो दोनों की धड़कनें तेज हो गई थीं। सानवी के होठों से हल्की सी सिसकी निकली और देवांश जैसे और बहक गया था। उसने उसे कसकर चूमा और सानवी भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसने अपना दुपट्टा साइड में रख दिया। जैसे ही देवांश का हाथ नीचे सरकने लगा, सानवी को अचानक डर लगा और उसने कहा, मुझे डर लग रहा है देवांश, ये सब सही नहीं लग रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई, जिन्होंने उसे शादी से पहले इन सब से दूर रहने को कहा था। लेकिन देवांश अब जज्बातों में बहक चुका था। उसकी उंगलियां सानवी को बेचैन कर रही थीं और सानवी भी धीरे धीरे खुद को उसके हवाले करती जा रही थी। उसने खुद को समझाया कि 1 महीने बाद तो शादी हो ही जानी है, फिर गलत क्या है। उसके हामी भरते ही देवांश और ज्यादा जोश में आ गया था। उसने अपनी शर्ट निकाल दी और सानवी को भी अपने करीब कर लिया। उसका नर्म सा स्पर्शों से दीवाना बना रहा था। वो थोड़ा ज्यादा तेज हो गया तो सानवी ने कहा, प्लीज देवांश धीरे। उसने फौरन सॉरी कहा और जब सानवी ने शर्माते हुए लाइट बंद करने को कहा तो उसने लाइट ऑफ कर दी। हालांकि दिन की हल्की सी रोशनी अभी भी कमरे में आ रही थी। सानवी का बेपरवाह सा वजूद देवांश की बाहों में थरथरा रहा था और उस दिन जज्बातों में बहकर दोनों ने एक ऐसी गलती कर दी जिसे वे जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। सब शांत होने के बाद सानवी उसका सीना पकड़े गहरी सांसें ले रही थी और देवांश भी खुद को संभाल रहा था। थोड़ी देर बाद देवांश ने शर्ट पहनते हुए कहा, सानवी, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, कहीं कोई तुम्हें मेरे कमरे में न देख ले। अब सानवी को घबराहट होने लगी थी। उसे शर्म महसूस हो रही थी। सिर उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन देवांश के चेहरे पर पछतावे की जगह अजीब सा सुकून था। वो पहले ही कमरे से बाहर निकल गया और सानवी कुछ पल बाद धीरे से वहां से चली गई। उसके बाद वो देवांश के सामने आने से झिझकने लगी। देवांश अपने बिजनेस में मसरूफ हो गया था, लेकिन अब जब भी मिलता उस दिन की बात छेड़ देता। वो हंसकर उसे छेड़ता और सानवी शर्म से लाल हो जाती। उसके चेहरे के बदलते रंग देवांश को और भी दीवाना बना देते। शादी की तैयारियां जोर शोरों से चल रही थीं। सिर्फ 15 दिन बचे थे जब सानवी दुल्हन बनकर देवांश के घर आने वाली थी। उधर फाइनल एग्जाम भी चल रहे थे। वो दोनों चीजों के बीच उलझ कर रह गए थे। विहान से उसकी मुलाकात अब कम हो गई थी। देवांश के ख्यालों में डूबी वो अनजाने में विहान को नजरअंदाज करने लगी थी। पहले विहान उसकी पढ़ाई में मदद कर देता था तो सब आसान लगता था, लेकिन अब उसे खुद संभालना पड़ रहा था। एक दिन यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त उसे घर से फोन आया। उसकी माँ घबराई हुई आवाज में उसे तुरंत घर बुला रही थी। देवांश का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है।
उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। ये सुनते ही शानवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो रोते हुए हॉस्पिटल पहुंची, जहां विहान, कोमल जी और उसकी मां पहले से मौजूद थी। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा पसरा था। शानवी कांपते कदमों से अपनी मां के पास पहुंची थी। मां और कोमल जी दोनों रो रही थीं। वो सास के पास जाकर बोली, मम्मी जी, देवांश कैसा है? लेकिन कोमल जी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देवांश ठीक तो है ना? वो विहान के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, प्लीज विहान बताओ ना। विहान की आंखें लाल थीं। उसने धीमे से कहा, देवांश भाई की हालत बहुत खराब है। वो जिंदगी और मौत के बीच। ये सुनते ही सानवी जैसे वहीं टूट गई थी और कुर्सी पर गिर गई। नहीं, देवांश को कुछ नहीं होगा, उसे ठीक होना ही होगा। वो बेकाबू होकर रोने लगी। तभी डॉक्टर बाहर आया और पूछा, आप में से सानवी कौन है? पेशेंट आपको अंदर बुला रहे हैं, शायद उनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही सब पर जैसे बिजली सी गिरी थी। कोमल जी चीखते हुए जमीन पर बैठ गई। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर ने फिर कहा, प्लीज जो भी सानवी है वो अंदर चले जाएं। पेशेंट कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। विहान ने आंसू भरी आंखों से सानवी को देखा। जाओ भाई, तुम्हें बुला रहे हैं। सानवी खुद को संभालती हुई अंदर गई। देवांश मशीनों में जकड़ा हुआ लेटा था। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थीं। सानवी को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। सानवी उसके पास बैठ गई, उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, हमने साथ में कितने सपने देखे थे, लेकिन शायद भगवान को हमारा साथ यहीं तक लिखा था। देवांश ने टूटे हुई सांसों के बीच कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर लम्हे मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत समझकर साथ ले जा रहा हूँ। शायद मेरी किस्मत में बस इतना ही साथ लिखा था, इसलिए भगवान ने वो खूबसूरत लम्हे मुझे तोहफे में दे दिए। मेरे जाने के बाद अपनी जिंदगी मत रोकना शानवी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ जाना, प्लीज मुझसे वादा करो। शानवी रोते रोते सिर हिला गई। देवांश ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर दर्द इतना था कि मुस्कान पूरी न हो सकी। उसने धीमे से कहा, एक आखिरी ख्वाहिश है, एक बार अपने होठों से मुझे छू लो, शायद तकलीफ कम हो जाए। सानवी ने कांपते हुए उसके माथे को चूम लिया। उसके स्पर्श के साथ ही देवांश ने आखिरी सांस ली। उसके हाथ ढीले पड़ते ही सानवी चीख उठी। सब खत्म हो गया था। देवांश चला गया था और सानवी को लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। 3 दिन से वो बुखार से तप रही थी। होश आता तो रोने लगती, बेहोश होती भी तो उसका नाम बड़बड़ाती। चौथे दिन थोड़ी सी तबीयत संभली तो वो खिड़की के पास खड़ी आसमान को देखती रही। देवांश क्यों चले गए मुझे छोड़कर? उसकी आंखें फिर भर आई थीं। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, बेटा विहान मिलने आया है, 3 दिन से आ रहा है, पर तुम होश में नहीं थी। आज थोड़ी ठीक लग रही हो तो मिल लो उससे। सानवी ने हल्का सा सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद विहान उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर उसका दिल बैठ गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि सानवी देवांश से इतना प्यार करती थी। उसे अपनी मोहब्बत छोटी लगने लगी। कैसी हो सानवी? उसने धीरे से पूछा। सानवी ने सूखी आवाज में कहा, जिंदा हूँ, और फिर नजरें खिड़की पर टिका दी। विहान बोला, खुद को इस तरह तकलीफ देकर तुम भाई की रूह को भी दुख दे रही हो। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ विहान, उससे वादा लिया था कि मैं खुद को तकलीफ ना दूं, लेकिन इस दिल का क्या करूं? इसमें तो बस वही बसते हैं, निकलते ही नहीं। विहान ने गहरी सांस ली। जिंदगी रुकती नहीं सानवी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। भाई भी तो यही चाहते थे। सानवी ने आंखें बंद कर ली। कैसे बढ़ूं आगे? जो पल उनके साथ बिताए वो बार बार सामने आ जाते हैं। उसने जो गलती की थी वो भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। 1 महीना भी नहीं हुआ था कि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि वो मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किस्मत उसके साथ कोई गंदा मजाक कर रही है। इतने सदमों के बाद अब ये, लेकिन अगले ही पल उसने ठान लिया कि वो इस बच्चे को जन्म देगी। ये देवांश की आखिरी निशानी है, उसके प्यार की आखिरी याद। जब उसकी माँ को पता चला तो वो भी टूट गई, मगर फिर उन्हें एक ही सहारा नजर आया, विहान। उन्होंने विहान से बात की कि वो सानवी से शादी कर ले। देवांश को गए 2 महीने हो चुके थे। ये सुनकर विहान हैरान रह गया।
उसे यकीन नहीं हुआ कि हालात उसे यहाँ तक ले आएंगे, लेकिन उसने किसी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो सानवी से पहले से ही प्यार करता था। बिहान ने बिना कुछ कहे चुपचाप सब मान लिया। उसने किसी के सामने अपने दिल की बात नहीं रखी। दूसरी तरफ सानवी भी अपने होने वाले बच्चे की खातिर इस शादी के लिए तैयार हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में बिना नाम के आए, लेकिन उसका दिल डर से भरा हुआ था। वो विहान की डायरी पढ़ चुकी थी। उसे पता था कि वो उससे कब से प्यार करता है। उसे यही डर सता रहा था कि जब विहान को सच्चाई का पूरा एहसास होगा तो कहीं उसका प्यार नफरत में न बदल जाए। वो न सिर्फ अपनी दोस्ती खो देगी, बल्कि ये रिश्ता भी टूट सकता है। वो बुरी तरह से उलझ गई थी। एक तरफ बच्चे को बाप का नाम देना चाहती थी, दूसरी तरफ बिहान की नज़रों में गिरना भी नहीं चाहती थी। दिन बीतते जा रहे थे और उसे लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे किसी गहरे अंधेरे में उतरती जा रही थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब वो उसी घर में दुल्हन बनकर आई जिसके आंगन में कदम रखने ने उसने कभी सपने देखे थे, लेकिन देवांश की पत्नी बनकर नहीं, बल्कि विहान की पत्नी बनकर। मंदिर में सादगी से दोनों की शादी तय कर दी गई। रात को कमरे में बड़ा सा सजा हुआ बेड लगा था। लाल रश्मि चादर बिछी हुई थी। उसी पर सजी धजी सानवी चुपचाप बैठी थी। गुलाबी लाल लहंगे में वो सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं थी, एक अजीब सी घबराहट थी। आंखों में अधूरे ख्वाब और दबे हुए आंसू थे। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, जैसे किसी सहारे की तलाश में हो। बाहर रिश्तेदारों की आवाजें थी, मगर कमरे में भारी खामोशी पसरी हुई थी। वो सिर्फ दुल्हन नहीं थी, एक ऐसी लड़की थी जिसका अतीत सामने खड़ा था और भविष्य धुंधला सा लग रहा था। तभी दरवाजा खुला और बिहान अंदर आया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बचपन से जिसे चाहा था, आज वो उसकी जिंदगी में थी। वो जानता था कि सानवी देवांश से प्यार करती थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो उसे इतना प्यार देगा कि धीरे धीरे उसके दिल का हर दर्द भर जाएगा। वो पास आकर बैठा और धीमे से पूछा, कैसी हो तुम? सानवी के हाथ दर्द और डर से कांपने लगे थे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो बिहान को लगा शायद वो शर्म की वजह से चुप है। उसने धीरे से उसका घूंघट उठाया और कुछ पल उसे देखता रह गया। वो सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्के से उसके हाथ पकड़ा और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें जितनी तकलीफ मिली है, मैं सबकी भरपाई कर दूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी। सानवी की आंखों से आंसू गिर पड़े, जिन्हें विहान ने तुरंत पोंछ लिया। आज के बाद तुम्हें नहीं रोने दूंगा, ये वादा है मेरा। वो उसे भविष्य के सपने साझा कर रहा था, लेकिन सानवी का मन कहीं और ही भटक रहा था। जब विहान थोड़ा और करीब आया और उसके माथे को चूमा तो वो घबरा कर पीछे हट गई। विहान अब तक यही समझ रहा था कि ये नई दुल्हन की झिझक है। उसने धीरे से फिर उसे अपने करीब करना चाहा, लेकिन जैसे ही वो और झुका, सानवी ने जोर से धक्का दे दिया और घबराई हुई आवाज में बोली, प्लीज मुझसे दूर रहो। विहान चौंक गया, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों कर रही हूँ? तब सानवी को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही घबरा गई है। उसने नजरें झुका ली और धीमे से कहा, मैं अभी इस रिश्ते के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। सानवी ने नजरें झुकाकर कहा। विहान ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी तो नहीं हूँ। बचपन से साथ हैं हम, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब तो हमारा रिश्ता और गहरा हो गया है। अगर तुम्हें डर लग रहा है या झिझक है तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बहुत संभाल कर रखूंगा। तुम्हें जरा सी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके लहजे में हल्की सी शिकायत थी। सानवी बस उसे देखती रह गई। वो क्या बताती कि अगर उसमें बस में होता तो वो उससे पूरी जिंदगी का वक्त मांग लेती। उसके दिल में उस गलती का एहसास था। देवांश के साथ रिश्ता बनाकर अब वो विहान को सच बताए बिना शादी कर चुकी थी। विहान सिर्फ इतना जानता था कि वो पहले से देवांश से प्यार करती थी, लेकिन उसे सच्चा नहीं था। सानवी ने आंखें बंद कर ली और धीमे से बोली, प्लीज बस 1 महीने का समय दे दो। वादा करती हूँ इसके बाद तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। विहान अचानक उठकर खड़ा हुआ और अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा, जैसे उसे घुटन हो रही हो। फिर बोला, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी सख्त थी।
सानवी घबरा गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद नए रिश्ते की झिझक में वो तुम की जगह आप कह बैठी थी। वो बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर जाने लगी, लेकिन बिहान ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके बहुत करीब आ गई थी। विहान ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है कि मुझसे कुछ मत छुपाना। जिस दिन कोई राज सामने आया, उस दिन मैं बहुत सख्त हो जाऊंगा। मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कुछ है तो अभी बता दो। उसने उसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा, और सानवी कांप उठी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार विहान ने उन्हें पूछा नहीं। वो उसे हल्के से अलग करके कमरे से बाहर चला गया। सानवी वहीं खड़ी रह गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये सच कब तक छुपाऊंगी? आज नहीं तो कल विहान को पता ही चल जाएगा। तब मैं क्या जवाब दूंगी? उसे उसकी माँ की याद आ गई थी। माँ ने कहा था कि शादी की पहली रात ही सब बता देना। जब उसने पूछा था कि शादी से पहले क्यों नहीं, तो माँ ने रोक दिया। वो बोली थी कि कोई भी मर्द ये सहन नहीं कर पाता कि उसकी पत्नी पहले किसी और के साथ रह चुकी हो। शादी हो जाने दो, फिर धीरे धीरे सब बता देना। वो नाराज होगा, लेकिन शायद मान जाएगा। आखिर ये उसके भाई की निशानी है। लेकिन आज भी वो सच नहीं बता सकी। वो रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बिहान की बाहों में पाया। उसका सिर सानवी के सिर से लगा हुआ था। उसकी सांसों की गर्माहट सानवी को महसूस हो रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन विहान ने नींद में ही उसे और कसकर पकड़ लिया। पता नहीं वो सच में सो रहा था या सिर्फ आंखें बंद किए हुए था। सानवी पहली बार उसे गौर से देखने लगी। उसने कभी इस नज़र से विहान को देखा ही नहीं था। उसके नैन नक्श तीखे थे, रंग हल्का सा सांवला, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। वो सच में किसी भी लड़की का सपना हो सकता था। वो जानती थी कि विहान उसे पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में कभी उसके लिए वैसे जज्बात नहीं आए थे। उसे तो देवांश का हंसमुख स्वभाव अच्छा लगता था। विहान हमेशा से गंभीर था, कम बोलने वाला। उसे वो पहले थोड़ा बोरिंग लगता था, और आज वही उसका पति था। अचानक सानवी के मुंह से निकला, क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार है? विहान ने हल्के से आंखें खोली और कहा, तुम्हें ये सवाल पूछना चाहिए। तुम्हें तो जवाब पता है। सानवी ने फिर पूछा, तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? गले में अटका हुआ दर्द साफ झलक रहा था। विहान ने बिना सोचे कहा, क्योंकि तुम प्यार किए जाने लायक हो। सानवी ने धीमे से कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। विहान हल्का सा मुस्कुराया। पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लड़की खुद ही अपने पति को शक करने की वजह दे रही है। लेकिन तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम पर शक नहीं करूँगा। उसने प्यार से उसकी नाक छुई। सानवी ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें अफसोस नहीं कि मैं पहले तुम्हारे भाई की मंगेतर थी? एक पल के लिए विहान सख्त हो गया। उसने पहले भी कहा था कि वो इस बात को बार बार नहीं सुनना चाहता। उसने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें ये बात करने पर माफ कर रहा हूँ। अगर आगे से तुमने मेरे भाई का नाम लिया ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर वो जिंदा होता तो तुम उसकी पत्नी होती, तो मैं तुम्हें वही सम्मान देता जो एक भाभी को दिया जाता है। लेकिन अभी तुम मेरी पत्नी हो, मेरी इज्जत हो। तुम्हारे मुंह से किसी और मर्द का नाम, चाहे वो मेरा सगा भाई ही क्यों ना हो, मैं नहीं सुनूंगा, समझी? इतना कहकर विहान गुस्से से उसे छोड़कर बाथरूम में चला गया। तैयार होकर बिना उससे बात की कमरे से बाहर निकल गया, और सानवी बस आंसू पोंछती रह गई। शादी को एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन विहान ने अब तक उसे छुआ तक नहीं था। और जब भी वो पास आने की कोशिश करता, सानवी को कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर हट जाती। अब विहान को झुंझलाहट होने लगी थी। कभी कभी उसे गुस्सा भी आ जाता। आखिर वो उसका पति था। एक दिन उसने सानवी का हाथ पकड़ा, तो उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया और वहां से चली गई। ये सब कोमल जी ने देख लिया। उन्होंने तुरंत कहना शुरू कर दिया, मैंने पहले ही कहा था इस लड़की से शादी मत करो। ये इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। उन्हें सानवी कभी पसंद थी ही नहीं। विहान ने कहा, मम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर उसने सुन लिया तो उसे दुख होगा। कोमल जी बोली, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे तो इस लड़की से डर लगने लगा है। पहले इसने मेरा एक बेटा मुझसे छीन लिया, अब दूसरे को भी दूर कर रही है। विहान ने रोते हुए कहा, बस कीजिए मम्मी जी।
इसमें उसका क्या कसूर है? लेकिन कोमल जी नहीं मानी। बोली सब कसूर इसी का है, इसी की नज़र लगी है मेरे बेटे को। मैं तो पहले ही इसकी देवांश के रिश्ते के खिलाफ थी, तुम लोगों की वजह से चुप रही। अगर पता होता कि ये तुम्हें कभी मुझसे दूर कर देगी तो कभी शादी की इजाज़त ही ना देती। इतना कहकर वो चली गई। विहान वहीं खड़ा सोचता रह गया कि आखिर उसकी किस्मत में क्या लिखा है। क्या सब कभी ठीक होगा? उसे खुद भी शक होने लगा था। अगले दिन वो कुछ कागज ढूंढ रहा था कि एक फाइल पर नजर पड़ी। उसने खोला तो अंदर की रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। वो जोर से चिल्लाया, सानवी। सानवी बाहर हॉल में बैठी थी। सानवी घबराई हुई और भागकर कमरे में गई। उसने देखा विहान फाइल हाथ में लिए आग बबूला नजरों से उसे देख रहा है। ये क्या है? उसने फाइल उसकी तरफ फेंक दी। रात के 11 बजे थे। सानवी ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। विहान चिल्लाया, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सानवी डर से सहर गई थी। उसने कभी विहान को इस रूप में नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। विहान बोला, ये नकली आंसू संभाल कर रखो। अब पूरी जिंदगी रोना ही है तुम्हें। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। माँ से लड़ा, सबकी नाराजगी झेली, और बदले में क्या मिला? एक बदचलन औरत। और ये बच्चा किसका है? मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया, फिर तुम माँ कैसे बनने वाली हो? बताओ किसका बच्चा है? सानवी रोते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। विहान कड़वी हंसी हंसकर बोला, बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं हूँ, लेकिन पेट में किसी और का बच्चा लिए घूम रही हूँ। सानवी ने आखिर हिम्मत जुटाकर कहा, ये बच्चा देवांश का है। हाँ, गलती हुई थी हमसे। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। हमें लगा था शादी तो होनी ही है, तो हमने सोचा सब ठीक है। किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया और ये बच्चा मेरी परीक्षा बन गया। तभी शोर सुनकर कोमल जी भी आ गई थी। उन्होंने सब सुन लिया था। बोली, झूठ बोल रही है, पता नहीं किसकी औलाद लिए बैठी है। सानवी ने कहा, आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें देवांश का नाम है। ये बच्चा उसी का है। कोमल जी भड़क गई। बिहान, अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल दो। ये तुम्हारी पत्नी बनने के लायक नहीं। तुमने सारी जिंदगी खुद को संभाल कर रखा और बदले में ये मिला। विहान चुपचाप खड़ा रहा। वो अंदर से टूट चुका था। काफी देर बाद उसने भारी आवाज में कहा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ सानवी। सानवी हैरान रह गई। मैं रात में कहाँ जाऊंगी? बिहान बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी जाओ, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल थीं। सानवी गिड़गिड़ाई, प्लीज ऐसा मत करो, सुबह होते ही चली जाऊंगी, आपको इस बच्चे की कसम। वो रोते हुए कहती रही, लेकिन बिहान अब सुनने के मूड में नहीं था। उसे देखकर लग रहा था जैसे अंदर से बिल्कुल पत्थर हो गया हो। उसे लग रहा था सानवी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। शादी से पहले सच नहीं बताया, शादी के बाद भी उसे अपने पास नहीं आने दिया, और वो बेवकूफ़ों की तरह उसके जज्बातों में उलझा रहा। उसने कभी जबरदस्ती नहीं की, हमेशा उसकी मर्जी का इंतजार करता रहा, और बदले में उसे ये मिला। उसका दिमाग फटा जा रहा था। कोमल जी ने सानवी को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो काफी देर तक दरवाजे के बाहर बैठी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर वो उठी और सड़क किनारे चलने लगी। उसे खुद नहीं पता था कहाँ जाना है। मायके वाले दूसरे शहर जा चुके थे। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि कहीं होटल में रुक सके। वो एक जगह बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी एक आदमी उसकी तरफ आया। वो डर गई। आदमी देखने में ठीक ठाक शरीफ लग रहा था। उसने कहा, मैडम जी, रात में यहाँ बैठना ठीक नहीं है, जाइए अपने घर। सानवी टूट कर रो पड़ी, बोली, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अकेले हूँ। उसने अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। आदमी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। उसने उसे छुपा लिया। उसने कहा, चाहो तो आज की रात मेरे घर रुक जाओ, मेरी माँ बहनें हैं वहाँ, सुबह अपने घर चली जाना, या अभी फोन कर लो घर वालों को। सानवी ने मना कर दिया, बोली, अभी फोन नहीं करूंगी, माँ दिल की मरीज है, उन्हें कुछ हो गया तो। वो उसके साथ चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर वो एक बड़ी सी हवेली के सामने रुका। सानवी उस जगह को पहचान गई। अखबारों में पढ़ चुकी थी। वो कोई अच्छा घर नहीं था, बल्कि गलत धंधों की जगह थी। उसने जाहिर नहीं होने दिया कि वो समझ गई है। जैसे ही मौका मिला वो भागने लगी।
आदमी ने गार्ड को इशारा किया कि उसे पकड़ो, वो बहुत ही कीमती है। सानवी भागते भागते गिर पड़ी। लोग उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी एक जोरदार मुक्का उस आदमी के मुंह पर पड़ा। विहान वहां पहुंच चुका था। उसने सबको मारकर भगा दिया। जब उसने सानवी को देखा तो उसके घुटने छिल गए थे। वो सड़क पर बैठी रो रही थी। विहान ने उसका पैर पकड़ना चाहा तो वो पीछे हट गई। बोली, खबरदार, जो मुझे छुआ, मुझे तुमसे नफरत है। विहान ने सख्ती से कहा, जितना गुस्सा करना है घर चलकर करना, अभी चुप रहो। उसने जबरदस्ती उसका घुटना साफ किया और रुमाल बांध दिया। सानवी बोली, तुमने मुझे घर से निकाला था, अब क्यों आए हो? क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह पाक नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ। विहान चुप रहा, फिर बिना कुछ कहे उसे उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। सच तो ये था कि उसे उस घर से निकलने के बाद एक पल भी चैन नहीं मिला। उसकी रोती हुई शक्ल बार बार आंखों के सामने आ रही थी। उसे गुस्सा भी था कि उसने सच क्यों नहीं बताया, लेकिन उससे ज्यादा दर्द था कि वो उससे दूर हो गई थी। उसे एक बात याद आई, सच्चा प्यार वो होता है जहाँ इंसान अपने महबूब की 100 कमियां जानकर भी उसे छोड़ नहीं पाता। सानवी मुंह फुलाकर बोली, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, मैं नाराज हूँ। विहान हल्का सा मुस्कुराया, मैं भी नाराज हूँ, लेकिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। उसने उसे गाड़ी के अगली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। फिर उसके गाल खींचते हुए बोला, पता नहीं तुम मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हो। अभी थोड़ी देर पहले जो गुस्से का तूफान था अब शांत हो चुका था। उसे अब वही छोटी सी 5 साल की सानवी याद आई थी, जिसे वो पहली क्लास से प्यार करता था। सानवी ने डरते हुए कहा, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। उसे लग रहा था कि कहीं विहान उसे जबरदस्ती बच्चे से छुटकारा दिलाने नहीं ले जा रहा हो। सानवी को लग रहा था कि विहान जरूर यही शर्त रखेगा कि वो बच्चा गिरा दे, लेकिन विहान ने गहरी सांस लेकर कहा, फिक्र मत करो, मैं कोई कातिल नहीं हूँ। तुम इस बच्चे को जन्म दोगी और मैं उसे अपना नाम दूंगा और पूरा प्यार भी। सानवी हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि ये वही इंसान है जो कुछ देर पहले गुस्से से आग बबूला था। उसने उसके माथे पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? विहान हल्का सा मुस्कुराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये फैसला मैंने सोच समझ कर लिया है। सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे साथ रहना है तो तुम्हारे अतीत को भी अपनाना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ अपनाऊंगा। जो हो गया वो बीत गया, मैं उसे भूल जाऊंगा और तुम भी भूल जाओ। मुझे गुस्सा इस बच्चे से नहीं था, मुझे इस बात से था कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। तुमने मुझे अपना दोस्त कहती थी ना। सानवी की आंखें भर आईं। मैं शर्मिंदा थी, खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझती थी, लेकिन तुमसे दूर भी भागना नहीं चाहती थी। विहान ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद मैं इस घर में पागलों की तरह घूमता रहा। तुम्हारी हालत देखी तो दिल टूट गया, इसलिए तुम्हें वापस लेने आया। अब ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे कपड़े निकालता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। वो अब बिल्कुल सामान्य तरीके से बात कर रहा था। सानवी भी थोड़ा सा हल्का महसूस करती हुई बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद अंदर से उसकी आवाज आई, प्लीज विहान, मेरे कपड़े दे दो। लेकिन कपड़े देने की बजाय विहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। उस हालत में उसके सामने खड़ी शानवी भी शर्म से लाल हो गई। विहान उसके करीब आकर धीरे से बोला, अब तो इजाजत दे दो, कब तक मुझे तड़पाओगी? वो शर्मा कर उसके सीने से लग गई। विहान उसे बाहों में लेकर बेड तक आया, लाइट धीमी की और प्यार से उसके ऊपर झुक गया। सानवी की हल्की सी सिसकी सुनकर वो घबरा गया। तुम ठीक तो हो ना? चाहो तो मैं खुद को रोक सकता हूँ। हम बच्चे के जन्म के बाद भी शुरुआत कर सकते हैं। उसकी मासूमियत पर सानवी हंस पड़ी। उसने खुद आगे बढ़कर उसके माथे को छू लिया था और कहा, मैं ठीक हूँ विहान। उसकी हंसी सुनकर विहान की जान में जान आई और उसने उसे बेहद नरमी से अपने करीब समेट लिया। उस रात दोनों ने सच में एक नई शुरुआत की थी। बाद में विहान ने कोमल जी से साफ साफ कह दिया कि कोई भी सानवी को तकलीफ नहीं देगा। उसके पेट में जो बच्चा है वो इसी घर का खून है, उसके बड़े भाई देवांश की निशानी है। जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे ज्यादा प्यार विहान ने ही उसे दिया था। वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। विहान माँ बेटे दोनों का खूब ख्याल रखता। उसने कभी सानवी को उसके अतीत के लिए ताना नहीं दिया था।
कोमल जी भी धीरे धीरे पिघल गईं। उन्हें लगा जैसे उनका देवांश फिर से उनकी गोद में लौट आया हो। सानवी खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानने लगी, क्योंकि उसे विहान जैसा समझदार और प्यार करने वाला पति मिला था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।